पाकिस्तान के शहर कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। अगर उन्होंने हमें कहा ना कि इंडिया ये काम कर रहा है तो इसका मतलब उसके बाद हमने मानना नहीं है। उन्होंने जारी बात हम उससे सबूत मांगते, जब वो सबूत देते हैं फिर आप लोग नहीं मानते, फिर मीडिया वाला नहीं मानते, नहीं, हमें फिर क्या? इंडिया के सपोर्टर भी यहाँ पर आके बोलने शुरू हो जाते हैं ना। बात तो यह है कि इंडिया से भी डॉलर आ रहा है ना लोगों। सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क। अच्छा, वो है इंडिया। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ अफगानिस्तान। इन्होंने बोला जी इंडिया ये करवा रहा है अपना बलोचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इंडिया ये हमारी एजेंसियां करवा रही नहीं, जो मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक ले। आपको पता है कि मैं हम आपका शामिल है उनके साथ मुल्क को तबाह करने में, हम ठीक किसे है। रोक लें? नहीं, आप कह रही हैं हमारी एजेंसियां क्यों करवाएंगी? हमारी एजेंसियां वो कहते हैं हालात खराब है, हम बैठे रहेंगे अगर कहेंगे हालात ठीक है। अच्छा। और एजेंसियों की छुट्टी होती है, ठीक वो हर बंदा कहेगा कि हालात अच्छे नहीं, इसकी जिम्मेदारी वैसे जो कोयटा में हुआ वो ना, जो इसकी जिम्मेदारी ली PLA है, जो एक जो PLA ने जिम्मेदारी ली है, तो पकड़ो, पकड़ो क्यों नहीं पकड़े? ये point है, पकड़े उनको लटकाए, दुनिया के सामने लाए, इबरत का निशान बताए। वो जो बंदा मार के खुद कह रहे जी मैंने जिम्मेदारी ले ली है, पाकिस्तान के अंदर है, बलोचिस्तान में बैठे हैं, ये नहीं है कि भाई यही चीज है ना। वो बंदा भी एजेंसियों का है, अच्छा, वो बंदा भी एजेंसियों का, वो कैसे उसे पकड़े? यहाँ से बल्कि लोग भाग रहे हैं, बल्कि लोग अगर रश वाली जगह पे जाते हैं तो डरते हैं यार यहाँ कहीं बम ब्लास्ट ना हो जाए। इंडिया में बाइक लाख रुपए की है ना, यही बाइक तो यहाँ 2 लाख रुपए की है। अच्छा। 2 नहीं 2.5 लाख की है वो बाइक। ठीक है। और जो मोबाइल है मैं तो देखता रहता हूँ, यहाँ पे जो 50,000 का फोन है वहाँ पे 20,000 का है, तो कितना फर्क है। हम लोग बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, IT में भी पीछे हैं, और ये जो कारोबार भी बिजनेस है मईशत के हिसाब से हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं। 71 के वॉर में वो आपको तारीख पढ़ते नहीं है क्या 71 या साहब क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? और याशी कर रहे थे। 90,000 फौजी एक हिंदू के आगे लटा दिया इन्होंने। ठीक है, हाँ, ये तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशनल। पाकिस्तान के अंदर एक बम ब्लास्ट होता है रेलवे स्टेशन के ऊपर, और जिसका इल्जाम पाकिस्तान के लोग लगाने लगते हैं भारत के ऊपर। तो पहले हम देखते हैं क्या उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी, हमारे अदारे जो भी हैं, लेट्स सपोज मैं आके वो भाई से भी बात कर रहा था, लेट्स सपोज कोई आपको पता है कि आपके घर का दुश्मन ये है, तो आप क्यों नहीं अपने घर में सिक्योरिटी बेहतर मेरी बात सुने, बात पता क्या, जो बलोचिस्तान का जो एरिया ना, वो आपको भी पता कि ये सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। अच्छा। इनकी मुआशियत, इनकी इकोनॉमी अच्छी ना हो, इनकी मर्जी का लीडर आए, इनकी मर्जी का बंदा है। इमरान खान आया था। जिन ख्वारिज की बात की है कि भाई ख्वारिज या जो भी आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 1970s 1980s ये जब अपना ये जंग रशिया और अफगानिस्तान में ये जंग चल रही थी, हमने बहुत सी ऐसी तंजीमें, जिस तरह की आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने खुद भी तैयार की, तालिबान कह लें या पता नहीं कौन कौन से, तो वो चीजें हमारे सामने अगर आए तो फिर वही लोग हमारे सामने उठ के हमारे कंट्री का नुकसान करें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पाक फौज जो है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत ज्यादा उन्होंने संभाला वैसे। अच्छा। नहीं तो हमारा हाल फलस्तीन वाला, कश्मीर वाला हाल होता, अच्छा। बोस्निया वाला हाल होता। ठीक तो है। पाक फौज को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, हाँ। वो तो उनको ही पता ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो बॉर्डर पे खड़ा ना जवान, अच्छा। ये उसको ही पता उसके साथ जो हो रहा है। ठीक है। लेकिन उसके नहीं, वो बाद तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी बॉर्डर पे जवान खड़े हैं ना, वो अपना काम कर रहे नहीं, हैं, जो लेकिन जिसका काम है लेकिन मेरी बात सुनो ना, नॉर्वे में, कनाडा में, अमेरिका में तो नहीं इस तरह के मामला आते ना। बिल्कुल तो पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? हाँ। मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम बात बताई ना कुरान के हवाले से, ये जो खवारिज जो है ना, ये यहूदों ने सारा, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हम जितना मर्जी इसको दोस्त बना ले, तो इन्होंने पाकिस्तान को और मुसलमानों का दुश्मन होना ही है। ये आपको मैंने सारी बातों का मजमुआ। अच्छा, इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है जितने भी नॉन मुस्लिम है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है यहूदों ने सारा अच्छा, तुम्हारे तो फिर हम दोस्त क्यों चाइना को आयरन फ्रेंड कहते हैं? हम सऊदिया को आयरन फ्रेंड बोले ना। हम क्यों अपना ईरान, जो मुस्लिम कंट्रीज है वो हमारे से नाराज है, ईरान हमसे नाराज, अफगानिस्तान हमसे नाराज। अगर हम बात करें इवन सऊदी अरेबिया भी उस तरीके से हमारे साथ। सर मैं आपको यहाँ पे बहस लंबी हो जाएगी। अगर आप जिनकी बात करें ना मुसलमानों वाली, अच्छा। तो मुसलमानों वाले काम तो उनमें कोई भी नहीं है। सऊदी अरब में शराब खाने भी खुले हैं,
ईरान में सब कुछ हो रहा तो है। पाकिस्तान में शराब खाने नहीं तो है? मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जिनको हम फ्रंट पे रखेंगे तो आप उनकी मिसाल ना फिर दे मुझे। ठीक है, फिर ऐसे तो मुल्क की फिर मिसाल दुनिया में देना। किसकी एग्जाम्पल? अफगानिस्तान की एग्जाम्पल, जी अफगानिस्तान की एग्जाम्पल दे दें। अफगानिस्तान में बिल्कुल तो किसी हद अफगानिस्तान, तक में एक मिनट बात सुनो। अच्छा किसी हद तक शरीयत वहाँ पे नाफिज है, अच्छा, तो वो बहुत बेहतर है। तो वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो वो यही तो वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना, खवारिज कौन है, ठीक ये है। सारे इन्हीं मुल्कों से निकल हुए हैं, ये तंजीमें सारी इधर से ही निकली हुई हैं। ठीक है, अब वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ये नहीं चाहते पाकिस्तान स्टेबल हो। ठीक है। ये पाकिस्तान को ये चैलेंजेस सामने रहेंगे। अब ये होना ही है, जो मर्जी हो जाए। आप अल्लाह को हाजिर नजर जान के आपने लास्ट में एक सवाल का जवाब देना। आप चाहते हैं कि इंडिया स्टेबल हो या इंडिया आगे जाए? ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कैमरे के सामने। चाहते हैं कि इंडिया आगे चला जाए? हम मुसलमान जो है ना, जो मोमिन होता है ना, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, जो भी हो। ठीक है, ठीक है ना, हर सबको अल्लाह ताला ने बनाया। ठीक है, तो मेरा ये मानना है ये गलत है। मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने उसको अमन में रखा हुआ ना, तो मैं उसको नुकसान क्यों पहुंचाऊं? ठीक हो जब गया। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मोमिन अपने हाथ से, जुबान से, किसी मोमिन को वही है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो फिर मैं क्यों किसी का बुरा चाहूँ? ठीक अगर है। वो चाहते हैं तो उनके पास हिदायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिदायत है, तो मैं किसी को दिलजारी भी नहीं करूंगा, चाहे मैं जुबान से लेकिन करूं। इस्लाम में तो फिर ये भी है ना, आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक आपके पास सबूत नहीं है। हम पाकिस्तान में कोई भी अटैक, कोई भी मसला, कोई भी हादसा होता है, हम कह देते हैं जी इंडिया ने करवाया है। वो अभी लेट्स सपोज अभी हम नहीं कहते। नहीं, BLA ने खुद जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है, जो कि पाकिस्तान की हमारी अपनी जो एक तंजीम, अपनी मतलब ये कि पाकिस्तान की तंजीम सर है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी हाँ। जो पाकिस्तान की तंजीम नहीं है, वो अच्छा। उन्होंने खुद से बनाई हुई है, ऐसी बलोचिस्तान बात वालों नहीं है। ने? हाँ जी, और मेरी बात सुने, बात आपने ये जो बात की है ना कि तहकीक कर रही है, कि वो बिल्कुल सही बात है। इस वक्त हम गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, ठीक है ना। हमारी हुक्मरानों का ना जो हमें बताना ना, वही होना है। ठीक अब है। हम अगर फलस्तीनी ना जाते तो इसके जवाब दे, वो फलस्तीन वाले नहीं है, हमारी ये आप हुक्मरान नहीं है है। हाँ। और गवर्नमेंट है। हमारे से जो होता है हम कर सकते हैं, हम आवाज भी उठा सकते ठीक हैं, है। लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे ना, वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो अगर गया। उन्होंने हमें कहा ना कि भाई इंडिया ये काम कर रहा है, तो इसका तो हमने मतलब उसके मान बाद लेना है। हमने मानना नहीं है। उन्होंने जारी बात है, हम उससे सबूत मांगते हैं, जब वो सबूत देते हैं फिर आप लोग नहीं मानते, फिर मीडिया वाला नहीं मानते, नहीं, हमें फिर क्या? इंडिया के सपोर्टर भी यहाँ पर आके बोलने शुरू हो जाते हैं ना। ठीक है, बात तो नहीं। यह है कि इंडिया से भी डॉलर आ रहे हैं ना लोगों को। इंडिया से कैसे डॉलर आ सकता है? इंडिया में और तो डॉलर चल ही क्या नहीं हो गया? रहा। अच्छा, मेरी बात सुने, डॉलर तो पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा, तो यहाँ पे डॉलर क्यों है? नहीं फिर कैसे? मेरी बात सुने ना, आपको मैं बता देता हूँ ना कैसे आता है। आपको नहीं पता टिकटॉक की एप्लीकेशन में डॉलर नहीं आते वहाँ से? अच्छा, वो ऐप तो चाइना की सर है। मेरी बात सुना, जहाँ की मर्जी। अब आईफोन कहाँ पे बनता है? चाइना में, इंडिया में। मेड इन इंडिया। यही बात है ना। ठीक है। ये नहीं है कि अगर वहाँ पे बनता है तो वहाँ के नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं है। हाँ। हर तरह से एक सिनेरी Circle होता बना है, है, एक circle सारी बात बना है, हुआ है। सर्कल बना होता है। यहाँ पे लोग कमाते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान वाले आगे कमाते हैं, तो अफगानी पैसे थोड़ी ले जाते हैं, पाकिस्तानी लेके जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ है। चेंज कैसे आएगा? कैसे हम मतलब कोई ऐसा दिन आए कि हमें नौबत ही ना आए कि हम किसी पे इल्जाम लगाएं कि जी उसने करवाया, इसने कराया। कोई ऐसा वाकई ना हो, जैसे पाकिस्तान में बेहतरी हो, डेवलपमेंट हो। भाई जैसे अमाल वैसे हुक्मरान। ठीक है, जैसी वहाँ वैसे अब हुक्मरान, जैसे जैसा होंगे, करोगे वैसा बिल्कुल भरोगे। सही बात है। हमने कौन से वो अल्लाह माफ करे, बहुत सारे वो 5 वक्त के नमाजियां तहज्जुद गुजार है, हम सारी सारी रात तो टिकटॉक देखते रहते हैं। अच्छा। सुबह को हम अपने सोए रहते हैं, तो हमने कारोबार में क्या बरकत होनी है, हमने क्या कुरान के पास जाना, हमें तो कुरान का नहीं पता सही तरीके से, ठीक है। तर्जुमा नहीं सही तरीके से पढ़ के किसी को बता सकते। तो फिर जाहिर बात है, जब कुरान से दूरी होगी तो अल्लाह ताला का अजाब ही आएगा ना। सिर्फ हमारी शक्लें क्यों नहीं बदली गई? अच्छा, इसी वजह से नहीं बदली कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। अदरवाइज शक्लें भी जो हमारे सारी काम बात है, है। वो शक्लें भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, मैं तो समझ हम गया हूँ बड़े आपका। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश नसीब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनकी वजह से हम बचे हुए हैं। ठीक हो वरना गया। हम सूद भी खाते हैं, नापतोल में कमी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हर हैं। चीज हो रही है। मुसलमान सिर्फ शराब नाम भी के पी हैं, रहे हैं। सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, सारा एवरीथिंग हो रही है जो काफर वाले काम है। ठीक है, गाड़ियों की ख्वाहिश हमें है, दौलत की ख्वाहिश हमें है। ठीक है। हमने कौन सा हजरत उमर फारूक वाला कानून यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर उस पर अमल की लेकिन दरामद हो बात रहा ये है। करते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा मतलब की बात है ना, वो तो हम बंदा हाई कोर्ट में भी खड़ा हुआ है, 1000 रुपए लेके कुछ झूठा कुरान उठा सकता है। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क, अच्छा, वो है इंडिया, अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ है अफगानिस्तान, जो उनकी मदद से यहाँ पे ना जो भी दहशतगर्दी ये के सारी हमले वो activities करवा रहे हैं, ठीक है। और उसमें मुलव्वस सारी बात है यहाँ के गद्दार लोग हैं जो पैसा लेके अपने मुसलमान भाइयों को शहीद कर ठीक रहे है। हैं। अच्छा, सबसे मुझे बुरी बताएं, बात है। इंडिया का आपने बताया तो हर बच्चा यही कहेगा कि भाई इंडिया बलोचिस्तान हाँ, में तो इंडिया। यही ठीक दुश्मन है, और कौन लेकिन है? एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, हालांकि उसके अंदर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज नंबर 1 है, वो रोक लें। लेट्स सपोज मैं आपका दुश्मन हूँ, आपको पता भी है कि ये बंदा दुश्मन है, मेरे एरिया में जब भी आएगा नुकसान पहुंचाएगा, तो आप अपने एरिया को सिक्योर क्यों नहीं करते? ये तो भाईजान जिम्मेदारों का काम है, सिक्योरिटी दारों का।
ठीक उनको है। चाहिए ना कि अपने मुल्क की दहशतगर्दी रोकथाम करें। ये पाकिस्तान में आ जाके बम धमाके होते हैं, ठीक है। आ जाके लोगों को यहाँ गोलियां लगती हैं। हमने तो नहीं कभी सुना कि किसी और मुल्क में इस तरह हो रहा है, जैसे इंडिया हो गया ठीक है। या सऊदीया, दुबई, उस तरह तो नहीं वहाँ पे इस तरह ठीक का है। कोई मामला अच्छा, और अफगानिस्तान की आपने बात की, इंडिया का तो चले कहीं हमें ये लॉजिक बताया जाता है, हालांकि मैं इस चीज को इतना एग्री नहीं करता हूँ कि भाई इंडिया, इवन बीएलए ने खुद जिम्मेदारी ले ली है, हम फिर भी कह रहे हैं नहीं इंडिया ने करवाया। खैर, इंडिया को एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, ये अफगानिस्तान क्यों हमारे साथ दुश्मन है? मतलब वो तो मुसलमान है, वो तो नेबर है। अफगानिस्तान भाईजान मुसलमान तो इस सब मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, मुसलमान मुसलमान का मुसलमान दुश्मन। का दुश्मन बना हुआ है। देखे ना फलस्तीन में क्या हो रहा है, वहाँ पे मुसलमान निहत्ते ठीक है। नाजायज बिल्कुल वो शहीद हो रहे हैं, तो है। मुसलमान सारे तमाशा ही देख रहे हैं ना, मार काफर रहे हैं ना। अच्छा। मुसलमान तो नहीं मार रहा, ठीक है। लेकिन ये जो साथ दे रहे हैं ना, ये भी उतने गुनाह में शरीक है, जो उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहे और खामोश बैठ के ना पैसे लेके खामोश बन के, बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक जो पावर है, सुपर पावर है, लेकिन वो इस पे एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है। ये देखे ना, ज्यादती है ना। अच्छा, पीआईए की बात करेंगे। खबर ये आ रही है कि पीआईए जो हमारा बहुत बड़ा अदारा है, पूरी दुनिया में पीआईए का एक नाम रहा है, अभी भी नाम है, वो सेल करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, जब ऐसे वाकयात पाकिस्तान में होंगे, आपको लगता है कि इधर फिर हम कहते हैं जी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया इधर आना नहीं चाहता, या किसी कंट्री की ये बात करते हैं? जनाब हमारे मुल्क को तो वो पहले खुटे लाइन लग चुका हुआ है, अच्छा। और मजीद इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो फिर दोबारा हम बंद कीजिए जाए। इसमें देखे ना आप, मुल्क का तबाह बर्बाद कर रहे हैं ना, तो किनकी साजिशें हैं, यही नजर आते हैं लोग। ठीक है। तो यही लोग करवाना चाह रहे हैं कि ताकि यहाँ पे क्रिकेट ना हो। तुम अपने देश के अंदर लगातार बम धमाके करते जाओ, लोगों को मारते जाओ, स्टेशन उड़ा दो, पुलिस स्टेशन उड़ा दो, इसके अलावा मस्जिद उड़ा दो, दुनिया भर की चीजें पाकिस्तान के अंदर उड़ा दो, लेकिन भारत सरकार ये कह दे कि भैया पाकिस्तान सिक्योर नहीं है, वहां पर आतंकवादी हमले होते हैं, इस वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम को वहां पर नहीं भेजेंगे। तो आप कहते हो कि भारत जो है चाहता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। ये कौन सा लॉजिक है? कहाँ से लेकर आते हो ये लॉजिक तुम लोग? मतलब मंद बुद्धि की भी अगर कैटेगरी होती होगी तो सबसे नीचे में जो जाहिल बात कर रहे थे वो आते हैं उसमें। पाकिस्तान को कोई बर्बाद नहीं करना चाहता, पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर कोई बर्बाद करना चाहता है तो पाकिस्तान की आर्मी करना चाहती है। इसी वजह से बलूचिस्तान का जो एरिया है वहां पर लगातार जो पाकिस्तान की आर्मी है बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार करती है, उनके लोगों को उठा लेती है, बच्चों को उठा लेती है, उसके बाद में उनको गायब कर देती है। इसके बाद में वहां के जो लोग हैं विद्रोह करते हैं और बम लगाकर फट जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान के लोग मारे जाते हैं। तो इसको तुम कह देते हो कि भारत की साजिश है। मतलब हर तरीके से भारत को ही ब्लेम करना चाहेंगे। इनके यहाँ पर गैस सप्लाई ना आए, वाटर सप्लाई ना आए, इसके अलावा इनके यहाँ पर एक पत्ता भी गिर जाता है तो उसमें ये कह देते हैं कि इसमें भारत की साजिश है। तो ये मानसिकता पूरे पाकिस्तान की बन चुकी है। और जो इसमें पहले वाला व्यक्ति था जिसका कहना था कि भैया यहाँ पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो आप देख लीजिए बगल में इस्लामिक कंट्री है अफगानिस्तान, वहां पर भी लगातार बम धमाके हो रहे हैं, इराक में हो रहे हैं, ईरान के अंदर हो रहे हैं, सीरिया के अंदर हो रहे हैं। कौन सा ऐसा देश है जहां पर बम धमाके नहीं हो रहे हैं? देखिए, जब तक पाकिस्तान के लोग या जो भी देश के अंदर रहने वाले लोग सुधरेंगे नहीं, तब तक उस देश के हालात अच्छे नहीं हो सकते हैं। हमेशा दूसरी की तरफ उंगली उठाते रहोगे और ये कहते रहोगे कि भैया हमारी आर्मी नंबर 1 है, हमारी जो जासूसी की एजेंसी है वो नंबर 1 है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपके देश के लोग नहीं सुधरेंगे, आपकी आर्मी अत्याचार करना नहीं बंद करेगी, तब तक ऐसे ही लोग पाकिस्तान के अंदर फटते रहेंगे और उसका इल्जाम आप भारत के ऊपर बिल्कुल मत लगाइए। अपने यहाँ पर जो आपने सपोले पाले थे, जिनको आप ट्रेनिंग देते थे, जिनको आप मुजाहिदीन कहते थे, आपके परवेज मुशर्रफ, आपके प्रधानमंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि हम अपने यहाँ पर मुजाहिदीन मतलब आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं। तो जाहिर सी बात है वो लोग आज आपके ऊपर हम धमाके कर रहे हैं तो आप कह रहे हो भारत की साजिश है। आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।